संगम की पावन रेत, धूप और अगरबत्तियों की खुशबू और हर ओर गूंजती है श्रद्धा की आवाज। यहाँ भारत की अधिकारिता, आस्था और सनातन धर्म की शक्ति सिर्फ हमारे देशवासियों तक ही नहीं बल्कि विदेशियों के दिलों तक भी पहुंच रही है। माघ मेले में एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। इटली से आई एक युवती और उनके पिता ने भारतीय आध्यात्म में खुद को डुबो दिया। संगम तट पर माघ मेले की आध्यात्मिक रौनक में विदेशी चेहरे पर भी जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। इटली की युवती लुक्रेजिया अपने पिता के साथ साधु संतों के शिविरों में जाती दिखी। कभी ध्यान सीखती, कभी जीवन के अर्थ पर सवाल करती। मनमौजी राम बाबा के शिविर में लुक्रेजिया ने अपने पिता के साथ पूरा मनोवियोग से बातें की। कभी आंखें बंद कर ध्यान लगाया तो कभी मुस्कुराते हुए जय श्री राम का जयकारा लगाया। उनके पिता भी उतनी ही श्रद्धा से बाबा की शिक्षाओं को आत्मसात करते नजर आए। लुक्रेजिया बताती हैं कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है। योग, ध्यान और आत्मचिंतन की बातें उन्हें खास तौर पर आकर्षित कर रही हैं। हर रोज वे किसी न किसी संत के पास जाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। मनमौजी बाबा कहते हैं कि माघ मेला और कुंभ के दौरान कई विदेशी श्रद्धालु उनके पास आते हैं। वे सनातन धर्म, साधना पद्धति और जीवन मूल्यों के बारे में बताना चाहते हैं। विदेशी श्रद्धालु जब लौटते हैं तो अपने देशों में भी भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का संदेश फैलाते हैं। लुक्रेजिया और उनके पिता के लिए यह यात्रा धार्मिक भ्रमण नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव है। वे कहते हैं कि यहाँ उन्हें शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन देखने का नया दृष्टिकोण मिला है। माघ मेले में जब लुक्रेजिया खुशी खुशी जय श्री राम और सनातन धर्म की जय का उद्घोष कर रही थी तो वहां मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। माघ मेले का यह दृश्य यह दर्शाता है कि भारत अध्यात्म और सनातन धर्म की ताकत सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, विदेशी युवाओं में भी यहाँ आध्यात्मिक शांति और जीवन का नया दृष्टिकोण मिलता है। संगम की पावन रेत पर विश्व भर के लोग भारत की धार्मिक विरासत का अनुभव कर रहे हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।